जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से। और नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। आज मंडे है, आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं। और कल रात में हीरोज़ वेबिनार भी हुआ है, उसकी भी कुछ जानकारियां आपको कुछ देर के बाद मिलेगी। और उसके बाद जो आप लोग को मालूम है कि गुस्विंदर सर और क्रिस जॉनसन जी ने भी एक लाइव, जैसे कि वो डेली आते हैं क्रिस जॉनसन, आप जानते हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई, अच्छी चीज़ें शेयर करी हम लोगों से। तो हम लोग अभी बात करेंगे उसके बारे में, क्योंकि अगर दोनों वेबिनार के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो होगी। केवल एक के बारे में बात करेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट यानी ज़रूरी। बाकी फिर अभी कुछ देर के बाद 9-10 बजे के करीब दरमियान में आपको हिंदी अनुवाद वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, और उसमें भी आप लोग जानकारियाँ ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो उस वेबिनार में ये बातें हुई, स्टार्ट हुआ कि अगला चरण यानी कि अध्याय चैप्टर 2 जो बहुत जल्द आने वाला है, मुझे लगता है कि यह पच होने वाला है, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर 2.0 भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला भी कुछ भी, मतलब एक नाम हम आप दे सकते हैं। उसके बाद बहुत बहुत सहज, आसान, और क्रिस जॉनसन जैसे लोग, मार्टी जैसे लोग, और दुनिया भर के लोग, और ख़ास तौर पर मेरे इंडियन भाई बहन, वे मेरी परवाह करते हैं, यानी गुस्विंदर जी ये सारी चीज़ें बोल रहे थे। नया अध्याय के लिए लोगों के लिए इतना निष्क्रिय, और मुझे लगता है कि प्यार यह अभूतपूर्व है। आप जानते हैं कि मैंने ऐसे प्यार पहले कभी नहीं देखा। आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी और लोग अभी भी यहाँ हैं, उन्हें इसे बहुत बड़ी उम्मीद है ऑन पैसिव से। सबको, कंपनी को ऐश सर से बहुत उम्मीदें हैं, और मुझे पता है कि ऐश सर ऐसा बिल्कुल किसी को भी निराश ना करें, क्योंकि वह एक लड़ाकू हैं, यानी ऐश सर, और वह जानते हैं कि कैसे लड़ना है। मुझे मतलब ऑन पैसिव को लाने के लिए किस प्रकार से लड़ाई करना है और ऑन पैसिव को धरती पे लाना है, ठीक है। किसी को भी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि वह एक लड़ाकू है। मैंने इसके बारे में बताया। वह जानते हैं कि अब आपने अपने अनुभव के आधार पर चीज़ों को कैसे सही दिशा में लाया है। असफलताएं का अनुभव मैं कह सकता हूँ, और मुझे लगता है कि वह होगा, यानी असफलता और सफलता, इन दोनों के बारे में, कि पहले असफलता फिर सफलता, तो इसके बारे में उन्होंने क्लियर किया। हम सभी के साथ बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हाँ, निश्चित रूप से अतीत में यानी प्रेजेंट टाइम में, एक साल में अगर हम देखें कि अगर कुछ उथल पुथल है तो ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस बारे में चिंता करें कि मैं स्वास्थ्य में क्या महसूस कर रहा हूँ, और भले ही हम हैं या कोई नहीं, लगभग 2-3 महीने 6 महीने के लिए कहते हैं, कि इसका मतलब यह नहीं है कि किसी की हमारे पास है, कहीं चले गए हैं, कि हमने ये छोड़ दिया है। नहीं, हम ये धंधा कभी नहीं छोड़ेंगे, यानी कि ऑन पैसिव के बारे में उन्होंने बातें की। हर दिन वह
उन चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे हैं जो मुझे सही लगता है बहुत सारी चीज़ों के साथ। और वह बिल्कुल जानते हैं कि ऐश बिल्कुल जानते हैं कि वह चारों ओर से घिरे हुए हैं। इस दुनिया भर में बहुत बहुत अच्छे लोग हैं और वह अपनी कड़ी मेहनत से निश्चित रूप से हमारे लिए कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कुछ बहुत ही नया लेकर आ रहे हैं। ऐश सर, अभी यह कन्फर्म नहीं है या एक तथ्य है, लेकिन यह जानता है कि क्या अच्छा है हमारे लोगों, हमारी टीमों के लिए, और वह उस चीज़ों को लाने जा रहा है। यानी कि जिस चीज़ की इंतज़ार हम आप कर रहे हैं, मुझसे सहमत है, मुझे या बताएं। उनमें से कुछ लोग कभी कभी शब्दों को तोड़ मरोड़ देते हैं, लेकिन आप सही हैं कि अशरफ हार नहीं मानता। मेरा मानना है कि उसने ढेर सारी चीज़ें पाई हैं। उन लोगों की जो हार नहीं मानते हैं और जो वह कर रहे हैं उस पर विश्वास करते रहें। यह एक आदिल कंपनी होने जा रही है और वास्तव में हम सभी लोगों के लिए। आपको बस इंतज़ार करना है और बहुत से लोगों को इंतज़ार करने में समस्या होती है और मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। बाहर जाओ और अपने दिमाग को व्यस्त रखने के लिए कुछ करो। मुझे पता है कि काम करना या काम छोड़ चुके हैं फिर से पकड़ने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। मुझे पता है कि उनकी एक खूबसूरत बेटी है जो विमान उड़ाती है, यानी कि ये गुसविंदर जी की बेटी के बारे में ये जिक्र किया है और मैंने कुछ समय से उनका कोई भी वीडियो नहीं देखा। लेकिन यह कंपनी भारत को ऐसे बदलने जा रही है कि आप यकीन नहीं करेंगे। या सब कुछ है या मदद करने और बेहतर करने के लिए प्रयास करने के बारे में है। हम जानते हैं कि हमने कुछ गलतियां की हैं। सरकारें और हमारे मदद नहीं कर रही हैं, हमें मदद की ज़रूरत है। हम दुनिया को मदद की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि गाज़ा नष्ट हो रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं। हम ऐसे नहीं हैं। यानी कि यहाँ पे जो फ़लस्तीन में गाज़ा के बारे में भी ज़िक्र हुआ है, लेकिन हम ऐसे नहीं होंगे। यानी कि हम जब हमारे पास पैसे आएंगे, लेकिन हकीकत तो एक ये भी है कि जब पैसे आएंगे तब हम लोगों की मदद करेंगे। लेकिन मसला दूसरा है कि अभी हम खुद परेशान हैं। हम जो फाउंडर्स हैं वो अभी परेशान हैं। स्टार्टअप हो, पहले हम फाउंडर्स जो भी हमारी मतलब एक ज़रूरत है, इच्छा की नहीं, ज़रूरत की बातें अभी करेंगे। इच्छा तो सारी ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती, तो इच्छाएं बाद में पूरी होंगी, पहले ज़रूरत पूरी हो, फिर हम लोगों की मदद ज़रूर करेंगे। ये मेरा कहना है, ये मैं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब ऊंची उड़ान भर रहा है, दूसरे लोग भी अन्य चीज़ें करते हैं, निश्चित रूप से वे भी करते हैं। आपको यह करना होगा, जो आप जो कर रहे हैं उसे करते रहें। आपको अपने बिलों का भुगतान करना है। ऐश को यह सब काम करने दें और बस यह बहुत अच्छी बात है, या बहुत अच्छी बात है। यानी कुल मिलाकर के इस कल वाले जो वेबिनार हुआ है, लाइव हुआ, उसमें यह है कि काम लगभग फाइनल है, टच हो रहा है, कंप्लीट होने को है। पर यह है कि डेट है ना, जैसे कि कुछ लोग तो ये भी बोल दिए होंगे शायद
कि इस डेट में ये हो रहा है, इस डेट में, लेकिन ऐसी कोई भी जानकारी कहीं से निकल करके नहीं आई है। लेकिन आने के बाद बहुत बेहतर होगा, ये हर एक शख्स बोल रहे हैं, जितने भी लीडर्स हैं, कि सब कुछ अच्छा होगा, बस आने दें। क्योंकि दिक्कतें आई हैं, परेशानियां आई हैं, उसको मुकम्मल करना है। बाकी बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भैया क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि बना था और बिगड़ भी गया। उसको नए सिरे से फिर से बनाया जा रहा है और मामला वो भी करीब में ही है। ऐसा नहीं है कि अभी भी सालों साल लगेंगे, हमारी नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि इस दुनिया को अभी कुछ मदद की ज़रूरत है, और मेरा मानना है कि जहाँ तक यह कंपनी है, हम सब की मदद करने वाले हैं। यानी कि आने वाले वक्त में अध्याय में ऐश क्या लाने जा रहे हैं, जो नई तकनीक के साथ सभी को आश्चर्यचकित कर देगा। जैसे कि उसने पहले ही अपने वेबिनार में कहा है कि यह अलग और सभी नई चीज़ों से संबंधित है, जुड़ा हुआ है, जो आप जानते हैं। और यह मुझे लगता है सही बात यह है कि ऐश नए अध्याय में क्या कर रहे हैं, और वह उन सभी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी जब तक नज़र के सामने, कहते हैं कि अंधा जब आँख ही पाता है, उसको जब आँख मिलती है तभी वो उस चीज़ को एहसास करता है। अभी हम केवल सुन रहे हैं। हम उड़ान उड़ते रंगों के साथ आ रहे हैं। और भारत में भाइयों और बहनों, चिंता मत करो, हम यहाँ आपके लिए हैं। और मैं कह सकता हूँ, तो कुल मिलाकर के गुस्विंदर जी ने भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी बोली कि वो भी किसी काम में मशरूफ़ है, यानी जिस काम को वो करते हैं। बाकी सारी चीज़ों को आने दीजिए, सब कुछ बेहतर, अच्छा और अच्छा होगा। बस ये है कि अभी डेट निश्चित नहीं हुई है, तो इसके बारे में तो ना मैं ना आप नहीं, कोई नहीं, कुल मिला करके कोई कुछ बता नहीं पाएगा कि क्या है, कब आना है। बस हम लोग एज ए अंदाज गेस कर सकते हैं। जैसे कि लगा कि शायद इस महीने हो जाए, ठीक है, ऐसा गेस लगा जा सकता है। पर यह है कि डेट केवल ऐश सर ही बता पाएंगे। हकीकत तो ये है, उसको ना हम ना और कोई। अब ऐश सर उन चीज़ों को कंप्लीट कर लें, और कंप्लीट करने के बाद वो खुद ही आएंगे और हम सभी लोगों को वो बताएंगे कि अब हम रेडी हो चुके हैं, अब हम आने वाले हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। बाकी अभी जो वीडियोज़ आने वाली है, आप लोग हिंदी में पूरा सुनिए, क्योंकि 10, 12, 15 मिनट में ज़्यादा बातें नहीं हो पाती। तो चलता हूँ, मैं आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।